करते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस स्तर का एक राजनीतिक व्यक्ति जब संगठन के छोटे से छोटे कार्य में हिस्सा लेता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उसे। और आज हम जब अग्निवीर योजना की बात करते हैं तो भाई साहब का रुख इस योजना के ऊपर आना, क्योंकि आप संघ प्रवृत्ति से भी आते हैं और संघ के विचारधारा से भी आते हैं, उसके बाद में आपके अंदर जो राष्ट्रवाद का जो अटूट प्रेम है वो हमें समय समय पर आपके भाषणों में मिलता है, आपके कार्यक्रमों में मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये 17 वर्ष एवं 6 महीने की आयु से लेकर जो 23 वर्ष तक के युवाओं के लिए इस महत्वपूर्ण योजना, जिसे राजनाथ सिंह जी ने कई बार कहा, ये एक युवाओं के लिए नए आयाम स्थापित करेगी, इस योजना को आप किस दृष्टि से देखते हैं और कैसे युवाओं तक आप इसका संदेश पहुंचाना? देखिए, जो इसमें सेना की जो आम भर्ती होती है उस पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। आम भर्ती होती रहेगी, जितनी सेना में भर्ती लेनी है वो तो होती ही रहेगी। ये तो अतिरिक्त ये भर्ती है जिसमें ये आपका का काम चलेगा। हाँ। युवाओं को आर्थिक बेनिफिट भी मिलेगा। इसके साथ साथ देश में आज जो आवश्यकता है राष्ट्र हित में जी, युवाओं का योगदान इसकी रक्षा के लिए चाहिए, वो भी मिलेगा। उनके दिमाग और दिल में ये भी रहेगा कि मैं आज देश के लिए काम कर रहा हूँ। वैसे मैं आईसेक जैसी संस्था के लिए कार्य कर चुका हूँ, विदेश के अंदर भी मैंने प्रतिनिधित्व किया भारत का। आईसेक एक ऐसी संस्था है जिसमें वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट होता है, जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, उसका मैं जोधपुर चैप्टर का सदस्य भी रहा, इन्वाइटेड मेंबर का। तो मैं पिछले दिनों एक रिसर्च कर रहा था, जब इस अग्निवीर का कार्यक्रम पूरा जब पोर्टफोलियो सामने आया, जो पूरा इसका जो वेबसाइट पे मुझे डेटा मिला, मेरे व्यक्तिगत अध्ययन से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, शायद मैं गलत हो सकता हूँ या इसमें कुछ आप ऐड ऑन कर सके, मुझे ये पता चला कि शायद ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है जहां वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मतलब अतिरिक्त कोई वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट में इतनी बड़ी योजना आज दिन तक पूरे विश्व में किसी सरकार ने या किसी संस्था ने नहीं की, जहां पर 12 लाख रुपए युवाओं को सहयोग राशि के प्राप्त होंगे, वो भी एक वॉलंटियर को, एक कह सकते हैं सेमी परिपक्व युवाओं के लिए वॉलंटियर योजना। मतलब ये इस नजर से क्यों नहीं भारत का युवा देखता है इसको कि विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर योजना आ रही है और वो भी भारत सरकार इस योजना को लेकर आ रहा है। देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है, बिल्कुल, और वहाँ के प्रत्येक नागरिक सेना की ट्रेनिंग लेते हैं, बिल्कुल, हाँ, और वो देश के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या भारत इतना कमजोर है कि हम हमारे राष्ट्र के प्रति ये जो अग्निवीर योजना चलाई है इसको नकारात्मक रूप करें? इसका सकारात्मक रूप देखिए, इससे आपको रोजगार भी मिलेगा, साथ साथ में आपके राष्ट्र हित में, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको आपका एक योगदान भी मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो वॉलंटियर की आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छा ये अग्निवीर जो है कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे युवा को भी काम मिलेगा, उसको अनुभव भी होगा, और वो एक्समैन के नाते अन्य भी नौकरियां या अपना निजी काम धंधा भी, उसको जो कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ और लोन मिलेगा, तो अपना निजी काम भी वो कर सकेगा। इसमें जो मूल प्रश्न उठ के आ रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो हमें व्यक्तिगत रूप से फोन करके या हम कहीं जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि 4 वर्ष के बाद युवाओं के लिए क्या? 4 वर्ष के बाद में देखिए 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं जी, अर्धसैनिक बलों में जी। इसके अलावा और भी जो नौकरियां हैं उनमें भी कुछ परसेंटेज इनके आरक्षित 25% है, हाँ, आरक्षित रहेंगे। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि ये उनका भविष्य कहीं उजाड़ने की बात नहीं, उनका भविष्य बनाने की बात है। बिल्कुल, उनका भविष्य भी बनेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा, देश का भविष्य भी बनेगा। इसलिए हमको केवल अपना ही अपना नहीं, अपने देश का भी सोचना है, और मैं सोचता हूँ कि इसमें युवा भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। इसमें जो एक बहुत बड़ा जो युवाओं के बीच में जो एक अफवाह आप कह सकते हैं, या एक पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा जो कह रही है कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम केवल और केवल युवाओं को भ्रमित करने के लिए या उनको झांसे में डालने के लिए एक भर्तियों की एक पोटली बनाकर पेश की गई है उनके बीच में। तो क्या कैसे देश का युवा या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता हूँ, एक टीम का सदस्य हूँ, और
ऐसे हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मेंबरों को या कार्यकर्ताओं को इसके ऊपर कैसे इस चीज को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए, सिवाय फेसबुक या जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा जमीनी स्तर पर क्या कार्य हमारे? देखिए, जो भर्तियां हैं वो कोई भर्तियां बंद नहीं कर रहे जी। और आज जितनी बेरोजगारी हो रही है देश में, हर किसी को सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल। हर आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भगता है। तो हम अगर इसको अपना निजी व्यवसाय भी करें, अपना व्यक्तिगत अन्य भी जो समाज सेवा के काम है उससे जोड़ते हुए अपने भरण पोषण का काम भी करते रहें, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में और भी जो डिपार्टमेंट में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की, कुछ भर्तियां आपने निकाली उन्होंने लाखों में, हाँ। और माननीय मोदी जी ने घोषणा की तो लाखों में वो भर्तियां भी होगी। तो ये उन भर्तियों के अलावा है ये, और इसमें आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको 4 साल के बाद में जो 25-30 लाख रुपए मिलेंगे, उन रुपयों से आप धंधा भी कर सकते हैं, अपना निजी व्यवसाय, और उसके अलावा आप अपना जो सरकारी नौकरी है उसको भी कोचिंग करके कहीं भी सरकारी नौकरी में आप कंपटीशन की तैयारी करके आप कंपटीशन ये धनराशि बहुत बड़ी है, 12 लाख रुपए में आप किसी भी स्तर की शिक्षा लेने के योग्य हैं, योग्य हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मूल मेरा प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम संगठन से आते हैं, आप हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व में एक बड़ा योगदान दे चुके हैं, तो संगठन के युवाओं को इस जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए जमीनी स्तर पे, और विचारों के उसमें हमें कैसे रखना चाहिए युवाओं के आगे, ताकि ये जो भ्रम फैल रहा है समाज के अंदर, जो एक पार्टी विशेष या एक संगठन विशेष फैलाने की प्रयास कर रहा है, वो ना फैले। देखिए, अभी हाल ही में जो बिहार में शुरू दंगा हुआ था जी, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, उन गिरफ्तार लोगों की सूची आई जी। सारी की सारी सूची एक विशेष वर्ग के लोगों की है। ये किस तरफ इंगित करता है? कहीं की योजनाबद्ध तरीके से इस देश में ये माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है। और जब कृषि बिल आया उस समय भी इन्होंने इसी प्रकार से किया। उसके बाद में जो अपना वो आया था NRC का, उस समय भी इन्होंने ऐसा ही किया था। ये क्या है कि ये बिना फालतू के मुद्दे ढूंढते हैं, जबकि मोदी जी की सरकार को 8 साल हुए, उन्होंने देश हित में बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और देश हित में ही वो काम कर रहे हैं। उनको परिवार, उनका पूरा देश परिवार है, वो किसी भी एक परिवार के लिए नहीं सोचते, पूरे देश के परिवार के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अग्निवीर योजना है, बहुत अच्छी योजना है, और युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जो ये राजनीतिक दल जो है विपक्ष के, या अनर्गल बयानबाजी करके या उनको उकसा करके उनको भ्रमित कर रहे हैं, ये भ्रम उनका निकालना चाहिए, और देश हित में और राष्ट्र हित और स्वयं निजी हित में ये अग्निवीर अच्छा का एक काम आएगा, और मैं सोचता हूँ बढ़िया।